एक समय की बात है कि किसान और जमींदार के बीच में बहुत ही बड़ा लफड़ा चल रहा था, जिससे जमींदार किसान बहुत ही चतुर था। वह तो अपनी चतुराई का हमेशा फायदा उठाता था और एक दिन तो वह किसान से कहने लगा, तुम मुझसे माफ़ी मांगो कि आज के बाद तुम मुझे सारा का सारा फसल मेरे हवाले करोगे। यह सोचने पर जब जमींदार की आंखें यह सोचती हैं कि अरे सारी फसल हमारी होगी, यह सोचने पर किसान तो बेचारा कुछ भी नहीं कहता और वह चुपचाप बेचारा अपने घर की ओर पहुंचता है। घर में देखते ही उसकी बीवी भी उससे कहने लगी, जमींदार मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो और सारी फसल मत लो। यह सोचने पर जमींदार तो कुछ नहीं कहता। उसकी बेटी कहती है, नहीं नहीं, मेरे जो पिताजी ने कह दिया मैं वही करूँगी। यह सोचने पर जमींदार कहते हैं, अगर आपको खेत चाहिए या फसल। यह सोचने पर किसान कहने लगता है, मुझे ना ही खेत चाहिए और ना ही फसल, क्योंकि जब मैं उसमें पैदा करूँगा और मुझको कुछ मिलेगा ही नहीं तो मुझे उसमें पैदा करने से क्या फ़ायदा है। यह सोचने पर जमींदार भी कहता है, अरे चलो इसकी बीवी से कहता हूँ। यह सोचने पर वे उसकी बीवी से कहते हैं कि अजी सुनती हो, अपने पति से कहो कि खेत को ना छोड़ें। अगर खेत छोड़ दिया तो दोबारा मिलना मुश्किल है। यह सोचने पर सासू माँ से पूरी बात कहने के बाद किसान की बेटी पहुंची। उसने कहा, माँ जी आप मुझे खेत दे दो और साथ में थोड़ी फसल भी, ताकि हम सभी लोग अपने घर में सुकून से खा सकें। यह सोचने पर उसकी बातों पर माँ जी ने यकीन नहीं किया और ना ही उसकी बेटियों ने। यह सोचने पर वह कहने लगती है, अगर आपको हमारी कोई बात पसंद ना हो तो मुझे बताना। यही सोचते हुए जमींदार की बेटियां कहती हैं, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। तू किसान की बेटी है, तू यहाँ से चली जा, वरना मैं तुझे भी बहुत मारूंगी। यह सोचने पर बात जब किसान को पता चलती है तो किसान तो बेचारा भड़क ही जाता है और कहता है, आज मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा अगर जिसने भी हमारे खिलाफ कदम उठाया। यह सोचने पर किसान भी बेचारा करता तो क्या करता। साधु ने उसके सर पर मारने की कोशिश की, लेकिन जमींदार के बेटे के ऊपर किसान ने तलवार उठा दी और किसान को मारा भी बहुत। लेकिन जब जमींदार यह सब नज़ारा देख ही रहा था तो वह करता तो क्या करता। और इतना सोचते ही जमींदार कहता है, सुनो सभी लोग, इसे ज़रा मेरे पास तो आने दो। मैं इसे समझाता हूँ कि कैसे क्या करना चाहिए। और वह अपने बेटे से कहने लगता है कि तुम किसान को मत मारना, क्योंकि किसान तो खुद तड़प तड़प कर मरेगा। यह सोचने पर जमींदार से कहता है किसान, सुनिए जमींदार, मैं किसान हूँ, मैं तड़प कर नहीं, तड़प कर तो तुम मरोगे। यह सोचने पर जमींदार जब किसान के घर आता है तो वह तो किसान को इतना मारता है कुछ कहने को नहीं, और बेचारा किसान करता तो क्या करता। यह सोचते हुए किसान के घर में सब तोड़ फोड़ कर डाली और वह कहने लगता है, अगर तुमने मुझे मारा और तुम्हारी कोई जमींदारी गिरी यहाँ चलाई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह सोचने पर किसान की बात पर वह हड़बड़ा गया और वहाँ से कहता है, मैं जा रहा